गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। BHU PET 2019 में 3D से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। दिस मीन्स अपने को टोटल 36 मार्क्स का वेटेज मिला था। उन्हीं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लेन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5 सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ABC, देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC कितना होगा, इनमें से कौन सा होगा। चलिए ठीक है, सबसे पहला काम क्या है अपना 3D में जो अपना डायग्राम बहुत मायने रखता है। सबसे पहले इसकी जियोमेट्री बना लो 3D में कि ये बोल क्या रहा है। इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो आंसर तो तुरंत आ जाएगा। क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये प्लेन ABC पॉइंट पे काटता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, राइट। अब देखो प्लेन का हम अगर इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा हमारे पास, ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा। किस फॉर्म का आ गया, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स एक्स एक्स पर a इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे b, जेड एक्सिस पे c। तो x y z तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दिस मीन्स ये अपनी डिस्टेंस कितनी है, OC 5, OAB 5, OBB 5। पूछा क्या है, जो एक एरिया है किसका, ट्राइंगल ABC का। ये ट्राइंगल ABC कौन सा होगा, ये देखो प्लेन यहाँ काट दिया, ये तो ट्राइंगल बना है हमारे को, इसका अपने को एरिया पूछा है, राइट। चलिए अब देखो हमारे पास भुजा तो नहीं है ना, तो भुजा की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक ये 5 गिवन है, ये भी 5 है। ये अपना यहाँ देखो 3D में टोटल 90 डिग्री बनेगा। ये 3D में ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये अपना समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट। तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, 5 स्क्वायर इन 5 स्क्वायर कितना आया, 25 50। ये अपने पास आ गया 5√2। सिमिलरली इसकी लेंथ ये 5, ये 5, इसकी 5√2, राइट। ये 5, ये 5, इसकी भी 5√2। इसका मतलब अपने को एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, इसकी ईच साइड 5√2 है, राइट। अपने को यही पूछा है, इसको हम बाहर ले आए ताकि आराम से इसका एरिया फाइंड आउट कर सके, राइट। अब देखो ये कितना है 5√2, तो ये इतना कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना होगा 5/√2। ये लेंथ कितनी आएगी, ये अपना समकोण त्रिभुज या राइट ट्राइंगल बन गया, राइट। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट, तो ये कितना आ जाएगा हमारे, इसका स्क्वायर कितना आया 50, राइट। एंड इसका -25/2। ये कितना आया टोटल हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 75/2, 5√3/2, राइट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का 1/2, बेस कितना है 5√2, हाइट कितनी है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 5 25 स्क्वायर रूट बाई 3, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यही आ रहा है, कौन ऑप्शन में है, अपना फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। अब देखो किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, जो कुछ गिवन है उसका यूज करते हुए सबसे पहले अपना डायग्राम बना लिया। 3D में जब आप डायग्राम बना लोगे, जब आप फिगर बना लोगे, तब समझ लो आपका 90% काम हो गया। फिगर बना लिया, फिगर क्या बोल रहा है कि ये प्लेन है, इसको ABC पे काटता है। तो पहला धर्म क्या है, जो ABC पे है इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, मीन्स इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। ये इस फॉर्म का है, राइट। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 5 होगा, वाई एक्सिस पे 5 होगा एंड जेड एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट 5 होगा, ठीक है। अब देखो एरिया किसका फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल ABC का, ट्राइंगल ABC, राइट।
लेकिन हमको तो इसका साइड नहीं पता, लेकिन लेंथ किसकी पता है, इसकी लेंथ तो पता है, राइट। ये अपना क्या है, एक राइट ट्राइंगल बनेगा, राइट। ये भी अपना राइट ट्राइंगल एंड ये भी बनाने का कोशिश करते हैं। देखो हाँ, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, इसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी आ जाएगी, इसी प्रकार इसकी भी आ जाएगी। मिला क्या, एक हमारे को एक ट्राइंगल मिल गया जिसकी इस साइड की लेंथ कितनी है 5√2। इसका स्क्वायर रूट आराम से, सॉरी इसका एरिया आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज बेस तो अपने पास गिवन है और इसकी हाइट इसकी मदद से निकाल लेंगे, ठीक, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्फीयर x² + y² + z² = a² टच द प्लेन lx + my + nz = p, देन इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स अपने को वो कंडीशन पूछी है जिसके लिए ये वाला स्फीयर या इस वाले स्फीयर को ये वाला प्लेन क्या करे, टच करे। दिस मीन्स अगर कोई हमारे पास एक स्फीयर है, देखो थोड़ा गोल गोल नहीं बन रहा, मान लेना आप गोल है, ये इसका सेंटर मान लो, ठीक है, गोल गोल लग रहा है ना अब। हाँ, अगर ये प्लेन इसको यहाँ टच करे, ये प्लेन इसको यहाँ क्या करे, टच करे, राइट। आप समझ सकते हो, देखो जैसे ये है, इस टाइप से है, ये अपना स्फीयर है, राइट, और ये नीचे वाला प्लेन है, तो इसको टच करने की अपने को कंडीशन पूछी है कि कौन सी कंडीशन पर ये इसको टच करेगा, राइट। इसका मतलब यही है। चलिए कोशिश करते हैं देखने की। यहाँ देखो गोले को, देखो गोले का रेडियस कितना है, a है, इसका और सॉरी सेंटर क्या है 0 0 0, इसका सेंटर है 0 0 0 और रेडियस कितनी है, यहाँ से देखो ये कितना है a, रेडियस a है। अगर ये इसको स्पर्श करेगा, अगर ये गोले को ये प्लेन स्पर्श करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से इस प्लेन पर डाला गया परपेंडिकुलर, इस पॉइंट O से इस गोले के सेंटर से इस प्लेन पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे तो उसकी लेंथ क्या आनी चाहिए, इस रेडियस के इक्वल आनी चाहिए। क्या मीन्स, लेंथ, लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन या सेंटर ऑफ स्फीयर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन मस्ट बी इक्वल टू a। अगर हम दिखा दें कि इस ओरिजिन से इस प्लेन पर डाला गया लंब की लंबाई क्या है या परपेंडिकुलर की लंबाई a है, देखो इस टाइप से, एक इधर और बना लो, चेक कर लो आप, ये प्लेन मान लो, ये कोई टच कर रहा है इसको, है ना। अगर ये लंबाई a के इक्वल हो जाएगी तो मतलब ये इसको टच करेगा, अगर a से ज़्यादा हो जाएगी तो टच नहीं करेगा, a से कम हो जाएगी दिस मीन्स ये इसको काटेगा, राइट। चलिए अब देखो यहाँ से यहाँ इस प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, कहाँ से कहाँ 0 0 0 2 इस प्लेन पर। अगर हम उसको p नाम दें तो p कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तो 0 + 0 + 0 - p अपॉन L² + m² + n², L² + m² + n²। कंडीशन के लिए होना क्या चाहिए, अगर इसको टच करे, अगला बोल रहा है टच कर रहा है, इसका मतलब इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, a, राइट। इम्प्लाइज a² = p है, सॉरी यहाँ स्क्वायर रूट आता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर किया तो क्या आ गया, L² + m² + n², ठीक है। अब देखो कौन से मिलने की कोशिश कर रहा है, अगर हम, गड़बड़ हो गया क्या, ये देखो अपना सेकंड वाले में, देखो सेकंड वाले में मिलने की कोशिश कर रहा है, क्यों, इसको अगर इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, L² + m² + n² = p²
ए स्क्वायर। अपनी कंडीशन मिल गई, ठीक है। अब देखो किया क्या हमने यूं किया कि हमारे को गिवन था कि ये कोई गोला है, इसको एक प्लेन स्पर्श कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये जो इसका सेंटर है, इससे इस प्लेन पर अगर हमें परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसकी अगर रेडियस के इक्वल हो जाएगा, इसकी त्रिज्या के इक्वल हो जाएगा, इतने के इक्वल, तब तो क्या होगा, इसी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, राइट। और वही हमको कंडीशन ज्ञात करनी पूछी है, तो इसे हमने ज्ञात कर दिया। यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालो, उसकी लेंथ को, इसकी रेडियस कितनी है ए, इसके इक्वल कर दो। यहाँ हमने एक फॉर्मूला लिए काम लिया है। क्या फॉर्मूला काम लिया है अभी देख लो, किसी को पता है तो ठीक है, न पता तो देख लेना। x1 y1 z1, अगर इस पॉइंट से इस प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, इस पॉइंट से इस प्लेन पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचें जी, ये कोई प्लेन है, इस पर कोई परपेंडिकुलर खींचे, राइट। दिस मीन्स ये कोई प्लेन है, या कोई परपेंडिकुलर खींच रहे हैं इस पॉइंट से, तो इसकी लंबाई, अगर लंबाई को p नाम दिया जाए, कैपिटल P, तो P क्या होता है, x y z के स्थान पे क्या रख दो, x1 y1 z1। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, l x1 प्लस m y1 प्लस n z1 माइनस p, ये वाला p छोटे वाला, ये छोटे वाला p है, अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट, ठीक है। आप ये पूछ सकते हो कि सिर्फ मॉडुलस क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए क्या मॉडुलस ले लिया, चाहे प्लस में आओ चाहे माइनस में आओ, इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो इस फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज कर लिया, राइट। यूज क्या किया कि उसकी लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल, और रेडियस कितनी अपनी ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस x माइनस 1 अपॉन कोस थीटा y माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू z माइनस 3/0। दिस मीन्स अपने को एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो x एक्सिस से पास हो रहा है। दिस मीन्स x 0 0 से पास हो रहा है, जहाँ x वेरी करता है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर, राइट। अपन क्या जानते हैं, इनमें से देखना है कौन सा होगा, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। अगर ये कोई लाइन होती है तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। वही p तो हमारे को फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन lmn ये यूज में लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर प्लेन के डायरेक्शन को साइन यही होते हैं lmn, राइट। तो देखिए इसके परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, l के स्थान पे ये, m के स्थान पे ये, n के स्थान पे ये, काम ले लो, क्या आएगा, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा प्लस z इंटू 0 इज इक्वल टू p, राइट। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। p अपने को फाइंड आउट करना रहेगा, कुछ कंडीशन गिवन होगी। तो कंडीशन क्या गिवन है, पासिंग थ्रू x एक्सिस, कि जो भी प्लेन है ये अपना किससे पास हो रहा है, x एक्सिस से। हमें क्या पता है, x एक्सिस पर y और z तो 0 होते हैं, x वेरी करता है, राइट। तो इसको x को वेरी करा दिया, इसको सेटिस्फाई कराओ, x के स्थान पे x को, y के स्थान पे 0 और z के स्थान पर भी 0, तो क्या आएगा, p इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा। अगर p इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा, राइट। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब हमारे को क्या मिला, वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बरसो वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन क्या साइन थीटा हमेशा 0 हो जाएगा क्या, क्योंकि इसका मतलब तो क्या होता है, या तो y बराबर 0 या साइन थीटा बराबर 0, लेकिन ये तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि साइन थीटा हमेशा ही 0 हो। इसका मतलब बाबू बाहर चालो, कमल है,
implies y इज इक्वल टू 0 बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 0 ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो y इज इक्वल टू 0 अपना आंसर हो गया। हमने किया क्या, जो कुछ गिवन था उसको समझा पहले कि क्या गिवन है। क्या गिवन है, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस से जा रहा है। तो पहले तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन इसकी मदद से हमने लिख डाला, ये लिख डाला जी, ठीक है। अब जो कुछ कंडीशन गिवन थी उसकी मदद से इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की हमने। तो कोशिश की तो क्या मिला, अगर इसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएं बिकॉज एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ये प्लेन इस प्लेन पर ये पॉइंट स्थित होगा। तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कराई, तो हमारे पास ये कंडीशन मिली P इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा। तो P की वैल्यू रख दी, एक्स कोस थीटा से एक्स कोस थीटा कैंसिल हो गया, y साइन थीटा 0 आ गया। साइन थीटा हमेशा 0 नहीं हो सकता, राइट। इसका मतलब y को ही 0 होना पड़ेगा, राइट। तो y इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z। इसकी डायरेक्शन कोसाइन इनमें से होगी क्या। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन कोसाइन होती क्या है, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई लाइन है या कोई डायरेक्शन मान लो आप, ठीक है, कोई भी लाइन है किसमें 3D में, ये एक्स प्लेन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इस लाइन का पॉजिटिव साइड से एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है अल्फा मान लो, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, देखो इसको ये कुछ लाइन ऐसे है तो वाई एक्सिस से ऐसा एंगल बनेगा, जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको गामा मान लो, राइट। तो इसका कोसाइन है, जो एंगल एक्स एक्सिस का बनता है उसका कोसाइन क्या हुआ, कोस अल्फा। जो एंगल वाई एक्सिस से बनता है उसका कोसाइन कोस बीटा, और जो एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाता है उसका कोस गामा। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अपने को वही फाइंड आउट करना है कि जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन कितना है, राइट। जेड इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अपनी लाइन कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। देखो प्लेन को समझने की कोशिश करना, ये तो अपना एक्स वाई प्लेन है, ये सपोज करो एक्स वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, राइट। लेकिन जेड एक्सिस क्या है, 0 है, जेड क्या है 0 है। इसका मतलब इसको भगा दें, 0 कर दें, ये लो कर दिया। इसको 2D में मान सकते हैं एक्स और वाई में, राइट। लाइन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स, ये लो जी, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स है। ये एंगल कितना बनाती है, 45 डिग्री, इसके साथ बनाती है 45 और y एक्सिस के साथ भी 45, राइट। तो देखो 45, इसका अपने पास कोसाइन कितना होगा, कोस 45 1/√2। इसी प्रकार ये भी 1/√2। अब देखो जहाँ एक्स एक्सिस वाला कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा 1/√2 नहीं है, उसको भगा दो, यहाँ नहीं है भगा दिया, यहाँ नहीं है भगा दिया। 1/√2 इसमें 2 में आ रहे हैं, लेकिन जो कोस अल्फा है, कोस अल्फा फर्स्ट स्थान पे आना चाहिए, जैसे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कोस अल्फा कितना आया 1/√2, ये रहा 1/√2, इसमें भी है। कोस बीटा 1/√2, इसमें नहीं है, इसमें है, ये अपना राइट हो गया, ठीक है। इसमें डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, डायग्राम से क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं बढ़ता है, राइट। अब देखो ये 0 क्यों होगा, कोस गामा। ये लाइन एक्स वाई प्लेन में है, ये अपना जेड एक्सिस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है। अब देखो इस लाइन का और इस जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री कितना होगा, कोस 90 डिग्री 0। ये लाइन है ऐसे परपेंडिकुलर, एंड कोस गामा इज इक्वल टू कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड कोऑर्डिनेट अपना इसका 0 हो गया, राइट। इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा सकते हो। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, अगर ना आए तो भी कमेंट करके पूछ लेना। केवल इसका मतलब समझ लो, आप क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, अपन उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं और आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जेड एक्सिस एंड लाइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 2। दिस मीन्स अपने को एक लाइन गिवन है जेड एक्सिस, ये वाला एक्स वाई जेड, एक लाइन तो अपने को ये गिवन है जेड एक्सिस, और दूसरी लाइन क्या है, ये तो दो प्लेन है इनका इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दो लाइन गिवन है, इसका अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, इनमें से कौन सी होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है वेयर किसके बीच में होता है, जब दो लाइन अपने को ये गिवन होती है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाली लाइन x1 y1 z1 से गुजर रही होती है, ये रहा x1 y1 z1 का देखो यहाँ यूज हो रहा है, एंड उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं a1 b1 c1 a1 b1 c1, एंड सेकेंड वाली लाइन x2 y2 z2 से पास होती है और उसके डायरेक्शन रेशियो ये होते हैं। इसका मतलब अपने को दोनों लाइन का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो प्लस एक एक वो पॉइंट जिस जो उस लाइन पे स्थित है। पहले इसको देख लो, ये कौन है जेड एक्सिस, ये 0 0 इस लाइन पे होगा, तो 0 0 0 हमने ये पॉइंट x1 y1 z1 के स्थान पे ले लिया। अब जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 0 0 1 राइट, तो हमने a1 b1 c1 की जगह ये ले लिया। इस लाइन का इक्वेशन तो मिल गया, क्या मिला आप लिख लेना, ठीक है। अब इस सेकंड वाली लाइन का देखते हैं, किसका डायरेक्शन रेशियो और एक इस पर स्थित पॉइंट, ये एक्चुअली है क्या, ये दो प्लेन का इंटरसेक्शन है। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन का निर्माण करते हैं। ऐसे को दो प्लेन है इंटरसेक्ट किया तो यहाँ एक लाइन बन जाएगी, उसी लाइन का इक्वेशन है। अगर इसको प्लेन 1 दूँ, इसको प्लेन 2 दूँ, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1, इसका डायरेक्शन रेशियो 3 1 2। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इन दोनों का लंबवत होगा। दिस मीन्स इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जो इंटरसेक्टिंग लाइन का निर्माण होगा इनको इंटरसेक्ट करने पर, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इनका डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आएगा देखो, आई जे के 1 1 1 3 1 2, ये अपना आया 2 -1 1 आई कैप, यह फिर से आया 2 -3 माइनस प्लस जे कैप, ये आया 1 -3 -2 के कैप। इसका मतलब 1 1 -2, इसके स्थान पे 1 मिल गया, इसके स्थान पे -1, इसके स्थान पे सॉरी -1 नहीं +1, ठीक है। 1 1 -2 मिल गया अपने को, ये लिख दो, हमने लिख दिया 1 1 -2 किसके स्थान पे, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। a1 b1 c1 फाइंड आउट कर लिया, a2 b2 c2 भी हो गया, और अपना x1 y1 z1 भी हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x2 y2 z2। दिस मीन्स सेकेंड लाइन पर स्थित कोई पॉइंट। चलो इसको भी फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपना। अब देखो, मान लो कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को काट रही है कहीं ना कहीं। चलो हमने जेड इक्वल टू 0 पुट किया इन दोनों लाइनों में, तो क्या आया x + y = -3 एंड 3x + y = -2। जब इनको हमने सोल्व किया तो क्या आएगा देखो, इसमें से इसको घटा दो तो x इक्वल टू 2x +1, तो x बराबर 1/2। जब x बराबर 1/2 तो 1/2 उधर जाएगा तो -6 -7, y बराबर -7/2, और z बराबर क्या है 0। इसका मतलब हमारे को एक पॉइंट मिल गया जो किस पे स्थित हो, इस लाइन 2 पे स्थित हो। इन दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शनिंग लाइन है उस पर स्थित पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, और उसका डायरेक्शन रेशियो ये मिल गया। इसका मतलब है अपने को सब कुछ वैल्यू मिल गई जो अपने को इस फॉर्मूले में चाहिए थी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, x2 - x1
x2 कहाँ गया, x2 कहाँ लिख डाला हमने, ये रहा x2 y2 z2। इसमें से इनको घटा दो x1 y1 z1 को, तो यही आ जाएंगे 1/2 - 7/2 0। a1 b1 c1 0 0 1 0 0 1। a2 b2 c2 1 1 -2 अपॉन ये वाला, देखो इसका डिटरमिनेंट प्लस इसका डिटरमिनेंट प्लस इसको भगा दो और इसका डिटरमिनेंट का स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 0 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा -1 का स्क्वायर प्लस फिर से कितना आएगा, एक बार ये -1 आ गया, ठीक है, ये भी -1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास आएगा क्या, इसकी वैल्यू, इसको ले लो पॉइंट को, तो देखो 1/2 + 7/2, तो 1/2 + 7/2 अपॉन, सॉरी माइनस आएगा यहाँ बाहर, वैसे डिस्टेंस है माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इक्वल टू 8/2 मीन्स 4/2, तो ये 2 बच गया ऊपर, सॉरी 8/2 तो 4 आ गया ना, 4/स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो अपने पास 2√2 कहीं आ रहा ना, हाँ ये रहा अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा है, कैसे करते हैं वो बताता हूँ। शॉर्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट डिस्टेंस किसके बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, ये दोनों लाइन में क्या मिलता है अपने को, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन जिस पॉइंट से होकर गुजरती है कोई एक पॉइंट चाहिए, इसके लिए भी कोई एक पॉइंट चाहिए, इसका मतलब ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का अपने को डायरेक्शन रेशियो प्लस इन पर स्थित कम से कम एक एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका तो तुरंत मिल गया, डेट एक्सिस का तो दुनिया जानती है, हम क्या अनोखा जानते हैं। इसका फाइंड आउट करना ये थोड़ा टेढ़ा रहा। ये प्लेन है, दो प्लेन इंटरसेक्ट किया, लाइन का निर्माण किया, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट, वो हमने निकाला तो कितना आया था 1 1 -2, ठीक है। फिर क्या निकाला, इस पर स्थित एक पॉइंट हमने मान लिया कि जेड एक्सिस को जहाँ भी काटेगी वो पॉइंट हम निकाल देंगे, तो जेड बराबर 0 पुट कर लिया, एक्स और वाई के लिए सोल्व कर लिया, तो हमारे को ये पॉइंट मिल गया कहाँ, इस लाइन 2 पर स्थित, तो सब कुछ मिल गया, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, अपना आंसर फटाक आ गया, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट जेड एक्सिस। दिस मीन्स किस सरफेस को अपन जेड एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करते हैं। फर्स्ट को देखिए, मतलब हम जेड एक्स के अलोंग उसको घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते हैं। ये सपोज करो ये जेड एक्सिस है, राइट, इसके साथ चारों ओर कर्व है, अगर इसको हम घुमा सकते हैं ऐसे, तब तो हम बोल सकते हैं कि इसके अलोंग हम इसको रिवॉल्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। जैसे अपने पास ये कोई ये बॉल है, राइट, सपोज करो ये जेड एक्सिस ऐसा है परपेंडिकुलर, तो इसको तो हम इसके अबाउट घुमा सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इसी प्रकार हमको चेक करना है कि इस कर्व में से किसको हम जेड एक्स के अबाउट रोटेट या रिवॉल्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट को देखिए, एक्स एक्सिस पे ये सॉरी 3D में बनेगा, ये अपना ए है, ये बी, ये सी, ये अपना कुछ ज्योमेट्री इस टाइप से बनेगी। ये छोटा बड़ा हो सकते हैं, ये साइज छोटी बड़ी हो सकती है, 3D में है, लेकिन सभी डिस्टेंस बराबर नहीं होने के कारण इसको जेड एक्सिस के अलोंग घुमा तो नहीं सकते। सपोज करो इसको जेड एक्सिस के अलोंग घुमाएं, दिस मीन्स ए और बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज ये घूम के आएगा तो यहाँ ए को कवर करेगा, वो इसके इक्वल तो होगा नहीं, राइट। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। हम एक फोटो से जियोमेट्री से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सेकंड वाला तो 2D में है, राइट, दिस मीन्स ये तो y² = 4ax, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा।
ये तो 2D में है, तो 2D में घूमने का तो सवाल ही नहीं है, राइट। इसको ऐसे थोड़ी घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते, ये भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड वाला इसी प्रकार, ये देखो ये इलिप्स है, ये भी XY प्लेन में है, XY प्लेन में इलिप्स है, A माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया क्या, ठीक है। अब देखो इसको भी नहीं घुमा सकते, राइट, जेड एक्सिस के अबाउट, तो किसको घुमाएंगे, इसको, सॉरी यहाँ देखो क्या है, ए स्क्वायर है। अब इसको देखो, इसको देखो, फोर्थ को देखना, फोर्थ क्या है, इसको 3D में समझने की कोशिश करना। ये देखो एक बार 2D में बना रहा हूँ, फिर 3D में ले जाऊंगा इसको। ये तो दोनों 2D में ही थे, तो इनको तो वैसे यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हो। ये देखो कुछ इस टाइप से है, ये एक सर्किल है, एक्स प्लेन वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब थोड़ा इसका एक्सटेंशन कर दिया, दिस मीन्स इसको 3D में ले गए, 3D में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी टाइम ऊपर आ जाएगा और सी टाइम उस साइड में चला जाएगा, कुल मिलाकर ये ऐसा बन जाएगा, दोनों साइड से ऐसा बन जाएगा, राइट। कुछ देखना इस शेप में बन जाएगा, चाहे सी की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसको जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा सकते हैं। अगर ये जेड एक्सिस हो, अगर ये हमारा जेड एक्सिस हो, तो देखो इसको ये बॉल टाइप में बनेगा, कंप्लीट बॉल तो नहीं बनेगा, सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। तो इसको ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं जेड एक्सिस के अबाउट, तो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। क्योंकि अगर ये पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस सेम रहेगी। ये वाला इधर आ जा गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इधर आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इधर आएगा तब भी दिक्कत नहीं। इनमें दिक्कत क्यों थी, अगर इनको इधर ले जाते तो इनकी वैल्यू डिफरेंट होने के कारण ये कुछ अलग शेप बन जाती, जैसे अपने पिछले वाला किया था ये वाला 2D में। अगर इसको जेड एक्सिस के अबाउट, इसको जेड एक्सिस मानो, इसको घुमाएंगे, रिवोल्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ अलग शेप ले लेगा, यहाँ आएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब वो ऑप्शन इसके नहीं हो सकते, ये वाला अपना राइट हो जाएगा। थोड़ा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना, प्रोजेक्टर नहीं है हमारे पास इसलिए हम थोड़ा इसको दिखा नहीं सकते, अदरवाइज प्रोजेक्टर से आसानी से विजुअलाइज हो जाते हैं, राइट। तो 6 क्वेश्चन तो हमने करा दिए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पार्ट बी में या पार्ट 2 में करा देंगे। इनमें कोई दिक्कत है, किसी में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, संभव हुआ तो हम जल्दी से जल्दी जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।